जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। पिछले लेक्चर में हम क्या बताए थे, ग्रंथियाँ आखिर होती क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो हम उसमें बताए थे ग्रंथियाँ जो होती हैं किसी भी रसायन का स्राव करती रहती हैं, मतलब कुछ अपने अंदर से जो फेंकेगा, कुछ जो अपने अंदर से फेंकेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। और उसमें तीन प्रकार की ग्रंथियाँ थी। एक था अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरा कौन था, मिश्रित ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं। पहला जो था अंतःस्रावी ग्रंथि, ये क्या कर रहा था, सीधा जो छोड़ रहा था सीधा ब्लड में छोड़ रहा था, खून में ले जाकर सीधा छोड़ दे रहा था। अब बहिःस्रावी ग्रंथि जो है अपने नली से ले जाके जहाँ उसका काम था वहाँ छोड़ रहा था। जैसे में लीवर में नली लगा होता है जो छोटी आंत में ले जाके अपना पित्त रस छोड़ता है, तो वो क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि में दोनों आ जाता था, मतलब नली से भी जाता था और सीधा ब्लड में भी मिल जाता था। अब देखिए क्या होता है कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ना, वो मतलब हार्मोन का ही स्राव करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हार्मोन का स्राव करती हैं, और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, वो एंजाइम का स्राव करते हैं। एंजाइम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को बस तेज कर देगा, वही एंजाइम है। हम बताए हैं आपको जैव प्रक्रम चैप्टर में, तो उसमें एंजाइम क्या था, जो किसी भी अभिक्रिया को तेज कर दे रहा था। मतलब दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें उत्प्रेरक का काम कर रहा था। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो इधर ये कर रहा था, देख देख तू कम पड़ रहा है, इससे कर रहा था तू कम पड़ रहा है, ऐसे करा के दोनों को खूब बढ़िया से लड़वा दे रहा था। इस कराने में मजा आता है ना। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हार्मोन का काम करते हैं। हार्मोन मतलब स्रावित करते हैं, सॉरी, हार्मोन अपने अंदर से फेंकती रहती हैं। क्या फेंकती हैं, हार्मोन। समझ में आया। तो ये हार्मोन फेंकती हैं। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन फेंकती हैं। और हम इस चैप्टर में पढ़ का रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब कि जो हमारे शरीर को नियंत्रित करेगा, समन्वय करेगा हमारे शरीर में, मतलब कि अंगों को एक तालमेल के साथ चलाएगा। मान लीजिए कि हार्ट धड़क रहा है, कह रहा है किडनी हम बंद रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। दोनों साथ साथ काम करते हैं, तालमेल के साथ काम करते हैं। तो इस तालमेल के साथ काम कराने वाला कौन है, हमारा जो है नियंत्रण एवं समन्वय कराने वाला सिस्टम। कौन सा, दो सिस्टम है, एक तंत्रिका तंत्र वाला और एक कौन सा है, हार्मोन वाला। तंत्रिका तंत्र वाले में नर्व्स था और इसमें हार्मोन करा रहे हैं सब। अब देखिए हार्मोन जो है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ इतनी होती हैं। देखिए इतना ग्रंथि है, इन सब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे अभी। मतलब आप थोड़ा ज़्यादा मतलब वो न हो जाइएगा, अभी पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं, कुछ नहीं है, बस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इतना दिख रहा है बस, जैसे समझते हैं रुई धुनना होता है तो धुनने वाले क्या बोलते हैं, सब देख के अगर घबरा जाएंगे सब रुई धुनने के लिए तो नहीं ना होगा काम। तो वैसे ही इसको देख के घबराइएगा नहीं। अब पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला ग्रंथि होता है हाइपोथैलेमस। अब कहेंगे ग्रंथि है कि ब्रेन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू ये दोनों है। ये हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि भी है और ब्रेन का पार्ट भी है, हमारे दिमागवा का पार्ट भी है, भेजा का भी पार्ट है। अब पीनियल ग्रंथि दूसरा है, पीयूष ग्रंथि तीसरा है। अभी हम इसके बारे में सबके बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं, सब कहाँ होते हैं। और देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट है, पिनियल ग्रंथि भी ब्रेन में ही होता है, पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में ही होता है, ऑटू ग्रंथि, पराऑटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये तो हो गए सारे यहाँ तक कौन से, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि ये हार्मोन का स्राव करते हैं। अब अग्नाशय और जनद जो है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। कहते हैं ना पैनक्रियाज इफेक्टेड हो गया इसलिए तुमको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया है, शुगर सुने हैं ना, तो इसमें अग्नाशय इफेक्टेड हो जाता है। तो अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या बताए थे, जो हार्मोन भी छोड़ेगा। मतलब मिश्रित ग्रंथि तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो मतलब ब्लड में भी छोड़ेगा अपना जो छोड़ रहा है रसायन, और सीधा अपने नली से भी छोड़ेगा। तो इसमें जो होता है दोनों छोड़ते हैं, सब मिश्रित हैं। अब देखिए दोनों छोड़ेगा, ये एंजाइम भी छोड़ेगा, हार्मोन भी छोड़ेगा, दोनों छोड़ेगा, समझ रहे हैं। तो जब ये दोनों छोड़ता है, अग्नाशय हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, तो ये मिश्रित ग्रंथि है। जनद क्या है, मिश्रित अंग है। क्या है से कि हमारा एगो जनन अंग है। जनद जो है, जनद क्या कहलाता है, हमारा या टेस्टिस हो गया या ओवरी हो गया। ओवरी होता है कमर के ऊपर, ये बस महिलाओं में पाया जाता है, कमर के पास में होता है, 2 ओवरी होता है। टेस्टिस शरीर के बाहर होता है,
किस में होता है, जो वृषण है वृषण कोश में होता है। टेस्टिस को वृषण बोलते हैं और वृषण कोश में टेस्टिस होता है। अब देखिए, तो ये जनक क्या है, मिश्रित अंग है, ग्रंथि नहीं बबुआ, ग्रंथि नहीं, मिश्रित अंग है। क्या है, मिश्रित अंग। काहे से कि हार्मोन का भी स्राव करता है और हमारे अंग का भी काम करता है। तो देखिए ये है मिश्रित अंग। अब देखिए, अब पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो अब बताइए हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का पार्ट है ना, ब्रेन का पार्ट। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ गया होगा हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस ये ग्रंथि है और ब्रेन का पार्ट भी। अब देखिए, ये जो है मोचक हार्मोन का स्राव करता है। कौन सा हार्मोन, मोचक हार्मोन। हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन, हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन का स्राव करता है। ये क्या करता है, एक पीयूष ग्रंथि है, ये जो हम बताए हैं पीयूष ग्रंथि, इसको कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। अभी पीयूष ग्रंथि हम लास्ट में ले जाके आपको बताएंगे, कहाँ से कि पीयूष ग्रंथि के बहुत ज़्यादा काम है। पहले समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, इधर क्या बता रहे हैं, तो हमको पहले बताया ही नहीं। तो पहले सारे चीज़ों के बारे में जान लिया जाए, तब पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो होता है हाइपोथैलेमस, मोचक हार्मोन का स्राव करता है। ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को ही नियंत्रित करता है, ये सबको नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है सबको नियंत्रित करेगा। ये हाइपोथैलेमस जो है कहता है तू सबको नियंत्रित करेगा, कहीं बिगड़ गया तो तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करेगा बबुआ, कौन, हमारा ब्रेन, दिमाग, भेजा। कौन कंट्रोल करेगा, भेजा। समझ रहे हैं। तो ये हाइपोथैलेमस को हमारा भेजा कंट्रोल करता है। और ये जो है पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथि को, अभी हम एक बार इसको और बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए, अन्य हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से अन्य हार्मोन भी निकलते हैं। उसमें से एक हार्मोन आपके बुक में दिया है, वो बता रहे हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन। ये किससे निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से ही। कौन कौन सा, मोचक हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन और मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा। मोचक हार्मोन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करेगा। और सोमेटोस्टेटिन जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। मान लीजिए आप खूब तेज बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते तरकुल के बराबर हो गए, कहते नहीं है लोग, देखो है तो तरकुल बराबर बढ़िए गई ना, इनकर बुद्धिए नहीं है। देखते हैं, तो ये जो होता है इसी के कारण होता है। सोमेटोस्टेटिन जो है यही कम अगर हो जाएगा तो आप बढ़ते बढ़ते तरकुल बराबर हो जाएंगे। तरकुल मतलब ताड़ का पेड़ होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब आपके वृद्धि को रोक देगा, रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा, कम करेगा। अब ये नहीं कि बढ़ते जाइए, उसको रोकने वाला भी तो चाहिए, एक लिमिट है ना। तो उसके लिए सोमेटोस्टेटिन। अब देखिए, दूसरा है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कौन सा है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन नींद को नियंत्रित करेगा। किसको, मेलाटोनिन हार्मोन, नींद को। देखिए, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन, याद रखिए, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन, हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो अब देखिए, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन ये नींद को नियंत्रित करता है। ये बताएगा बबुआ कि आपको कब नींद आना है, कब नहीं आना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, ये बताएगा। अब ये जो है अंधेरा में स्रावित होता है, अंधेरा में फेंकता है। पीनियल ग्रंथि जो है अपना हार्मोन मेलाटोनिन उसको अंधेरे में फेंकता है। कहता है जब तक उजाला रहेगा हम नहीं फेंकेगा। तो ये मतलब तुरंत अंधेरे जिसे होता है तुरंत फेंकने लगता है। तो आप देखते हैं, कहते हैं अब नींद लग रहा है, बल्बों बंद कर दो, बल्बों बंद करो जल्दी जल्दी, तो बंद करा देते हैं, सोते हैं। कहाँ है कि जब तक कि नींद मतलब तभी आएगा जब बल्ब बंद हो जाएगा। कहाँ है, मेलाटोनिन हार्मोन तभी छोड़ेगा ही जब पीनियल ग्रंथि देखेगा कि अंधार हो गया, तब छोड़ देगा अपना मेलाटोनिन हार्मोन। समझ रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस जो है एक ब्रेन का भी पार्ट है। ये हार्मोन कौन कौन सा छोड़ता है, मोचक हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन वृद्धि को रोकता है। और देखिए, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है और अंधेरे में स्रावित होता है। अब आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, अभी बोले हैं लास्ट में ले जाकर इसको देखेंगे। अब देखते हैं ऑर्टो ग्रंथि के बारे में। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि का भी थोड़ा ज़्यादा ही फंक्शन है, तो डरिएगा नहीं, हम समझाते हैं। देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं ऑर्टो ग्रंथि। अब आप सुने होंगे कि इनको थायराइड हो गया,
थायराइड से ग्रसित हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें धनिया ज़्यादा खाया जाता है, आयोडीन खाया जाता है। तो देखिए जो थायराइड होता है, थायराइड में आप अगर आयुर्वेद में दवा करना चाहते हैं तो आयोडीन यानी ज़्यादा नमक खिलाइए और क्या करिए, धनिए का जूस खिलाइए, समझ रहे हैं, जूस पिलाइए, सॉरी। तो अब देखिए ये जो होता है ऑटो ग्रंथि, इसी को थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, इसी की वजह से थायराइड होता है। अब समझिए इसके वजह से कैसे थायराइड होता है। ये जो होता है श्वास नली से चिपका तितली की आकृति का होता है, मतलब तितली जैसे होगा, यहाँ पे गठिया पे यहीं पे चिपका होगा। अब आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा, तो गठिया पे चिपका होगा, ये तितली के आकार का रहेगा। ये जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। देखिए नाम से पता चल रहा है थायराइड ग्रंथि किसका स्राव करेगा, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन फेंकेगा, क्या फेंकेगा, थायरॉक्सिन फेंकेगा, समझ रहे हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन फेंकता है। उसके बाद उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण इसी हार्मोन के द्वारा होता है। उपापचयी क्रिया मतलब जैसे कुछ बन रहा है या कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बनेगा या बिगड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, उपापचयी। तो क्या होता है, ये जो होता है उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या होता है, जैसे पाचन है तो पाचन में टूट रहा है, खाना टूट रहा है, और जो होता है जैसे कि कुछ बन रहा है हमारे शरीर में, प्रोटीन बन रहा है, तो अमीनो अम्ल मिला मिला के प्रोटीन बनेगा। तो बन रहा है तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल दे रहे हैं, उपापचयी क्रिया। क्या बोल दे रहे हैं, उपापचयी क्रिया। देखिए कुछ बनेगा या टूटेगा, दोनों को क्या बोलेंगे, उपापचयी। कुछ बनेगा तो ये कुछ बनेगा या टूटेगा, उपापचयी क्रिया। इन क्रियाओं को नियंत्रित करेगा ये थायरॉक्सिन हार्मोन। किससे निकलेगा, थायराइड ग्रंथि से, ऑटो ग्रंथि से। अब देखिए ये जो है, ये खुद थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बना होता है किससे, आयोडीन से। सुने होंगे आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाइए, टाटा साल्ट ऐसे कुछ बोलते हैं सब विज्ञापन में, प्रचार में, टाटा साल्ट नमक खाइए, ये नमक खाइए, वो नमक खाइए, आयोडीन बढ़ाइए, समझते हैं। तो ये आयोडीन जो है इसी से क्या बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। आयोडीन जो होता है नमक में, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, समझ रहे हैं। इसके बाद ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा देखे हैं, गटैया सूज जाता है, हेते हेते हो जाता है, लगता है फूल के, आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। तो देखिए गटैया इसका लग रहा है कि फेंक दिया है, समझ रहे हैं। तो ये गटैया पे हो जाता है, फूल जाता है, गटैया सूज जाता है। इसकी कमी से नेत्र सेंधी घेघा होता है, या गलकंठ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे फूल जाता है। दोनों एक ही चीज हुई है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे फूल जाता है, तो ये नेत्र सेंधी घेघा और घेघा एक ही मानिए आप। तो देखिए ये इसमें दोनों में गला सूज जाता है। अब इसमें जो होता है एक और इसकी कमी से रोग होता है, क्रेटेनिज्म रोग। ये जो होता है जन्मजात होता है, कहते हैं लोग तू तो जन्मजातीय बदमाश रहला, समझ रहे हैं। तो मतलब जन्मजात, जन्मे से, जब से पैदा हुए हैं तभी से ही रहता है। क्या होता है, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनता ही नहीं। देखते हैं कोई वो लड़का सब अजीबे होता है, अजीबे अजीबे समझते हैं, मतलब वैसे खौराइल टाइप में, मतलब कि जैसे देखिए आँखियाँ लगेगा बाहर निकला हुआ है, पेटवा एकदम फेंकले रहेगा, समझ रहे हैं। तो उसके बाद उसका हाथवा भी कुछ अजीब टाइप में रहेगा, कोई कुछ छोटा रहेगा, कुछ अंगुली में कुछ गड़बड़ रहेगा, इसे कुछ मतलब उसमें रहता है। तो ये क्या होता है, क्रेटेनिज्म रोग होता है। क्रेटेनिज्म मंद बुद्धि का भी होता है, वो बच्चे जो होता है मंद बुद्धि का होता है, कुछ उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कभी इमोशनल मतलब थोड़ा अलग रहता है, कभी रोने लगेगा, कभी लगेगा हंसने, मतलब अलग ही टाइप का एगो रहता है। तो ये क्रेटेनिज्म रोग होता है। ये जो होता है ये कैसे होता है, ये जन्मजात होता है, जन्म से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है, उसके बाद अगर उसकी माँ का थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया तो उसके बच्चे में भी कम हो जाएगा, ऐसे मतलब हो सकता है कि कम हो जाए। उसके बाद अगर हो सकता है कि उस बच्चे में थायराइड ग्रंथि न बने, कई लोगों में होता है थायराइड ग्रंथि नहीं रहता, तो ये नहीं बनता है, इसके वजह से क्रेटेनिज्म रोग हो जाता है। वो अजीबे टाइप का बच्चा होता है, अजीब टाइप का। अब देखिए ये थायराइड जो होता है इसका असली नाम, थायराइड कहते हैं ना, इनको थायराइड हो गया, इस गलती बोलते हैं, थायराइड हो गया। थायराइड भाई सबके पास है, ग्रंथि है थायराइड, हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास है। तो ये सबको थायराइड हुआ है क्या। तो ये थायराइड जो होता है दो प्रकार का होता है, थायराइड रोग
दो प्रकार का होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो और हाइपर, देखिए हाइपर और हाइपो, समझ रहे हैं। हाइपर मतलब देखते हैं, कहते हैं ये तो बड़ी हाइपर बोल फेंक रहा है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, कुछ ज़्यादा। तो देखिए हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो हाइपोथायराइडिज्म, देखिए ध्यान से, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो हाइपोथायराइडिज्म, और जब थायरॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तब हाइपरथायराइडिज्म। तो किसी भी व्यक्ति को जो होता है हाइपरथायराइडिज्म होगा या हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब इस थायराइड के बारे में, थायराइड बीमारी के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें आपके चैप्टर में है नहीं, इसलिए हम इसमें बताएंगे नहीं। अब अगर हम मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे थायराइड का, उसमें जाकर आपको अगर देखना है तो देख लीजिएगा। अब ये जो होता है देखिए, इसकी कमी से क्या क्या हो गया, घेघा रोग, गठिया फूल जाता है, क्या होता है, गला फूल जाता है। उसके बाद नेत्रोत्सेंधी घेघा या गलकंठ, जिसको देहात में गलकंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलकंठ, इसे फूल जाता है। अब देखिए इसके वजह से हाइपोथायराइडिज्म, किसकी कमी से, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किससे बना है, आयोडीन। तो कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं आपके में आयोडीन की कमी हो गई है, आपके में आयोडीन की कमी आ गई है। अरे बबुआ, जब आयोडीन खाएगा तभी तो थायरॉक्सिन बनेगा, थायरॉक्सिन बनेगा तभी तो ये सब नियंत्रित रहेगा। ये नहीं होगा, मतलब घेघा रोग, नेत्रसेंधी रोग, गलकंठ, ये सब नहीं होगा। अधिकता से क्या होता है, ग्रेव्स रोग। इसमें क्या होता है, इसमें भी थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेव्स हो जाएगा, ग्रेव्स रोग हो जाता है। तो ये ग्रेव्स रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जब थायरॉक्सिन ज़्यादा बनने लगता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो अब ये आशा है कि आप लोग का ऑटोग्रांथी समझ में आएगा, थायराइड ग्लैंड समझ में आएगा। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायराइड या पराऑटो ग्रंथि क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि के बारे में। पैराथायराइड ग्रंथि, अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा पीनियल ग्रंथि था, पीनियल ग्रंथि, वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो कम काम करने लगता है, मतलब जैसे बड़े होंगे कम काम करेगा। देखते हैं छोटा बच्चा हरदम सोता रहता है, पीनियल ग्रंथि जो बताए हैं दिमाग में होता है। तो पीनियल ग्रंथि जो अभी बताए हैं, इसके पीछे जो नींद को नियंत्रण करता है, वो क्या करेगा, जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं अनएक्टिव होता जाता है, मतलब कम काम करेगा। देखते हैं छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है कम सोने लगता है। बूढ़े लोगों को देखिएगा और कम सोएंगे। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे वैसे वैसे वो कम काम करने लगता है। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि 4 छोटी छोटी थायराइड ग्रंथियों के ऊपर होती है। मतलब देखिए बिंदु बिंदु समान थायराइड ग्रंथि जो है ना, इसके ऊपर बिंदु बिंदु समान 4 गो चारों ओरिया रहते हैं सब। देखिए आपको स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है पैराथार्मोन का सिक्रेशन करता है, मतलब अपने अंदर से पैराथार्मोन फेंकता रहता है, पैराथार्मोन। इसको पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो अपने अंदर से फेंकता रहेगा, फेंकता रहेगा। तो ये क्या करता है, ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को फेंकता रहेगा। ये हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको नियंत्रित रखता है कि बढ़े ना घटे ना, बढ़े ना घटे ना। अब कम हो जाएगा तो क्रैम्प आता है, इसके वजह से क्रैम्प आता है। हड्डी जो होता है कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाएगा। तो इसको ही नियंत्रित करता है। देखते हैं इसका कितना मेन काम है, देख रहे हैं। अभी फास्फोरस के स्तर को भी नियंत्रित करता है। ये दोनों क्या है, कुछ एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व हैं, पदार्थ हैं, समझ लीजिए। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसकी कमी से क्रैम्प्स आता है, क्रैम्प्स मतलब मोच। देखते हैं जिसको बहुत जल्दी मोच आ जाता है ना, उसका ये पैराथायराइड ग्रंथि जो है कम एक्टिव है, उतना एक्टिव नहीं है। तो ये क्रैम्प्स इसी की वजह से आता है। टिटेनी रोग इसी की वजह से होता है। टिटेनी रोग क्या होता है, झिनझिनाने लगेगा, बैठेंगे ना तनी कि झिनझिनाने लगेगा, पैरवा पूरा पैरवा झिनझिनाने लगेगा, अथवा झिनझिनाने लगेगा, मतलब ऐसे कुछ शून्य पड़ जाता है, हाथ पैर शून्य पड़ जाता है, झिनझिनी टाइप में हो जाती है। उसके बाद जो होता है मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, नहीं कहते हैं पेड़ुरी चढ़ गया है, देहात में क्या बोलते हैं, पेड़ुरी चढ़ गया, मतलब कि पैरवा में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द। तो ये इसी की वजह से होता है, टिटेनी रोग की
वजह से। ये किसके कारण होता है? पैराथायराइड ग्रंथि के कम एक्टिव होने के कारण। जब ये कम पैराथार्मोन निकालेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन कम निकालेगा, तो उसी की वजह से होता है क्रैम्प्स और टिटेनी रोग। तो ये समझ में आ गया। ये जो होता है ये ग्रंथि कहता है, सब कहते हैं सब रहते हैं किसके कंट्रोल में? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में। लेकिन ये कहता है हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसके कंट्रोल में नहीं रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं रहता है। सारा ग्रंथि जो है किसके कंट्रोल में रहता है? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में। लेकिन ये जो है कहता हम नहीं रहेंगे, ये किसी के कंट्रोल में नहीं, मतलब पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है। अब देखिए थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि को इंग्लिश में भी थाइमस ग्रंथि ही बोलते हैं। ये जो होता है वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा में हृदय के निकट, हमारा दिल जो है उसी के पास में होता है। वक्ष गुहा मतलब जहाँ फेफड़ा का जगह है उसी के जगह यहाँ पे ऐसे रहता है। देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये जो है वक्ष गुहा में हृदय के निकट रहता है। थाइमोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोक्सिन हार्मोन, याद हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि थाइमोक्सिन हार्मोन, क्या? थाइमस ग्रंथि थाइमोक्सिन हार्मोन। ये किस चीज का काम करता है? थाइमोक्सिन हार्मोन जो होता है लिम्फ का निर्माण करेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। मतलब ये प्रोटीन भी बनाएगा और लिम्फ भी बनाएगा। लिम्फ क्या करता है? एंटीबॉडी का काम करता है, हमारे शरीर में घूमता रहेगा, देखेगा कहीं इसके रोग तो नहीं हुआ है, तुरंत ही जाके मार देगा। तो मतलब प्रतिरक्षा करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है हमारे शरीर में कि रोगों से लड़ सके हम। तो ये क्या है? थाइमोक्सिन हार्मोन प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे 15 साल के होते हैं बच्चे, उसके बाद ये अपना थोड़ा काम करना कम कर देता है। तो देखिए ये क्या होता है? थाइमोक्सिन हार्मोन जो होता है वो लिम्फ का निर्माण कर रहा है। ये इसलिए थाइमस ग्रंथि जो है इसको हम कह सकते हैं कि लिम्फ तंत्र का भाग है। लिम्फ तंत्र इससे भी मिलके बना होता है, थाइमस ग्रंथि से। तो थाइमस ग्रंथि लिम्फ तंत्र में आता है। अब देखिए ये जो है लिम्फ का निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। और छोटका बच्चों में ये एक्टिव होता है। तो देखते हैं 12 बजे नाश्ता करेगा, 1 बजे नाश्ता करेगा, उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। 15 साल के बच्चों के बाद उसमें कम एक्टिव हो जाता है। देखते हैं छोटे बच्चे जो है कुछ लेके खाते रहते हैं, उसको कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आप कुछ खा लेंगे, लगता है एकदम बहुत बड़ा चीज़ खा लिए हैं, मतलब कुछ बीमारियां होने लगती हैं। वैसे छोटे बच्चों में क्या होता है? ये कम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसकी वजह से बीमारियाँ कम होती हैं। वयस्कों में ये क्या हो जाता है? छोटा होने लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे 15 साल के बाद से ये बहुत छोटा हो जाता है, तो ये कम एक्टिव हो जाता है। तो ये छोटा बच्चा काहे कम खाना खाता है? काहे कि इसके में प्रोटीन पहले से बन रहा है, तो इसलिए। अब ये थाइमस ग्रंथि समझ में आ गया। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करता है जो लिम्फ का निर्माण करता है। ये लिम्फ तंत्र का भाग भी है थाइमस ग्रंथि, और ये प्रोटीन का निर्माण भी करेगा जिससे बच्चों का पोषण होता है। आकार इसका बच्चों में बड़ा होता है और वयस्कों में छोटा होता जाता है। जैसे मतलब बड़े होते जाएंगे और छोटा होता जाएगा हमारा थाइमस ग्रंथि। तो ये थाइमस ग्रंथि हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में और ग्रंथियों के बारे में हम देखेंगे। और ग्रंथि कौन कौन से हैं? अब बचा पैनक्रियाज, उसके बाद बचा एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद बचा टेस्टिस, ओवरी, ये सब बचा, और पिट्यूटरी ग्लैंड मेन है पिट्यूटरी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।